दिल्ली देश की राजधानी, जहां सत्ता बैठती है, जहां कानून बनते हैं, जहां देश की दिशा तय होती है। लेकिन इसी दिल्ली में हर साल हजारों लोग अचानक लापता हो जाते हैं। कुछ दिन पहले एक आंकड़ा सामने आया, सिर्फ 15 दिन में 807 लोग लापता। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये पुलिस रिकॉर्ड है। आज इस वीडियो में हम डर नहीं फैलाएंगे, हम अफवाह नहीं चलाएंगे, हम आंकड़ों के साथ समझेंगे 2016 से आज तक कौन, क्यों और कैसे लापता हो रहा है। और सबसे जरूरी सवाल है, क्या सिस्टम ने इसे स्वीकार कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। जनवरी 2026 के पहले 15 दिन में 807 लोग लापता, मतलब रोज औसतन 50 से ज्यादा लोग। हर आधे घंटे में कोई ना कोई मिसिंग रिपोर्ट। इन 807 में कौन है? पुरुष थे, महिलाएं थी और नाबालिग बच्चे भी थे। सोशल मीडिया ने इसे ऐसे दिखाया जैसे कोई नया खतरा आ गया हो, लेकिन सवाल यह है, क्या यह पहली बार हुआ है? अगर हम पीछे जाएं और पिछले 10 साल का डेटा देखें तो तस्वीरें साफ होती हैं। 2016 में लगभग 23,400 लोग लापता हुए, 2017 में करीब 22,800, 18 में 23,800 और 19 में 24,400। 2020 की बात करें 17,900 लोग गायब हुए, जो कि कोविड और लॉकडाउन की वजह से डेटा कम है। 21 में 21,700, 22 में 23,800 और 23 में 24,400। 2024 में 24,800 लोग और 25 में 24,500 लोग गायब हुए। यानी साफ है, दिल्ली में हर साल औसतन 20,000 से 25,000 लोग लापता रिपोर्ट होते रहे। 807 कोई अपवाद नहीं है, ये उसी लंबे ट्रेंड का हिस्सा है। अब एक भारी सच, 2016 से 2025 तक दिल्ली में 2,30,000 से ज्यादा लोग लापता हुए। इनमें से लगभग 75 से 80% लोग बाद में ट्रेस कर लिए गए। लेकिन इसका दूसरा मतलब ही है, हजारों केस ऐसे हैं जो आज भी अधूरे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, आंकड़े बताते हैं कि लगभग 60% लापता मामले महिलाओं और लड़कियों के हैं, करीब 25% नाबालिग हैं, खासतौर पर करीब 25% नाबालिग बच्चे, खासतौर पर 12 से और 18 साल की उम्र के बीच के। ये जाते क्यों हैं? इनमें कई कारण है। घर का दबाव, पढ़ाई और नंबरों की दौड़, मोबाइल और सोशल मीडिया, रिश्तों की उलझन, डर और अकेलापन। ये सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं है, ये समाज का आईना है। अब असली सवाल, लोग गायब क्यों होते हैं? सबसे आम कारण है जो कि देखने को मिलते हैं, पारिवारिक विवाद है, नौकरी और पैसों का तनाव है, मानसिक स्वास्थ्य, बिना बताए शहर छोड़ देना, नाबालिगों का घर से भागना, और हाँ, कुछ मामलों में अपहरण, तस्करी, शोषण की आशंकाएं भी होती हैं। हर केस एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हर केस गंभीर होता है। प्रशासन कहता है यह कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं है, यह सालों से चला आ रहा ट्रेंड है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर ट्रेंड 10 साल से वही है तो समाधान क्यों नहीं बदला? क्या राजधानी में हर साल 25,000 लोगों का लापता होना नॉर्मल माना जा सकता है? थाने के चक्कर, बार बार बयान, हर फोन कॉल पर एक उम्मीद, एक मां जो हर रात जागती है, एक पिता जो खुद को दोषी मानता है, एक बहन जो हर अजनबी चेहरे में अपना भाई ढूंढती है। आंकड़ों में ये केस है, लेकिन असल जिंदगी में ये टूटते हुए घर हैं। ये वीडियो पुलिस के खिलाफ नहीं है, ये सवाल है सिस्टम से। क्या हर मिसिंग केस पर तेजी से ट्रैकिंग नहीं हो सकती? टेक्नोलॉजी, डेटा और बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता? परिवारों को ज्यादा संवेदनशील सपोर्ट नहीं मिल सकता? प्रशासन से सवाल पूछना गलत नहीं है, खामोश रहना गलत है। 807, 23,000, 2 लाख, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो लोग हैं जो किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी है, किसी की पूरी दुनिया है। जब तक एक भी परिवार अपने लापता को ढूंढ रहा है, तब तक ये सिर्फ आंकड़ों का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है। डर मत फैलाइए, लेकिन सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही किसी सिस्टम को बेहतर बनाता है। सच देखिए, आवाज उठाइए और किसी के दर्द को नॉर्मल ट्रेंड मत कहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है, अगर आपको अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।